इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। तो हमारे पास दो तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, पहला है आपका कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर। तो हम लोग समझेंगे पहले कंपाइलर किस तरीके से काम करता है, फिर इंटरप्रेटर किस तरीके से काम करता है, फिर दोनों के डिफरेंसेस भी समझेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ एक ब्लॉक डायग्राम बना रखा है, दो ब्लॉक डायग्राम है बेसिकली। एक जो है मैं समझाऊंगा कि कंपाइलर किस तरीके से काम करता है और दूसरे से इंटरप्रेटर किस तरीके से काम करता है। तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज के लिए वो क्या है आपका सी प्रोग्रामिंग, और जो दूसरा एग्जाम्पल है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज के लिए वो क्या है जावास्क्रिप्ट। ओके, तो अब देखो ये ब्लॉक डायग्राम में तीन कंपोनेंट है, एक आपका हार्ड डिस्क, दूसरा है रैम और तीसरा है सीपीयू। तो हार्ड डिस्क में क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको सेव करेंगे। तो वो कहाँ सेव होगा, आपका हार्ड डिस्क में। तो देखो जो ये प्रोग्राम है मैंने लिखा, इसको सेव किया, और सेव क्या किया, माई डॉट सी। माई जो है उस फाइल का नाम है, डॉट सी क्योंकि सी प्रोग्रामिंग है तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी फाइल, वो यहाँ पे स्टोर है। और ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। ओके, फिर उसके बाद अभी हम लोग एरर पे आएंगे कि अगर प्रोग्राम में एरर है तो वो कैसे काम करेगा, वो सब भी डिस्कस करेंगे। अभी ये अजम्पशन है कि इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। तो अब क्या होगा, देखो कंपाइलर को रैम में क्यों बनाया हमने, इसलिए बनाया हुआ कि कंपाइलर भी क्या एक प्रोग्राम है। तो अगर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ओके, जब सीपीयू उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वो आपका हार्ड डिस्क में अगर प्रेजेंट तो वो कहाँ आ जाएगा, मेन मेमोरी में। दैट मीन्स रैम को मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो इसलिए कंपाइलर को मैंने रैम में बनाया है, और सीपीयू क्या करता है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। फाइन, अब क्या होगा, देखो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस जो होती हैं वो क्या होगी, ये आपकी जो फाइल है ये क्या होगी, कंपाइलर के पास जाएगी। होल फाइल यानी कंप्लीट फाइल, ये पूरा जो माई डॉट सी फाइल है वो क्या होगा, कंपाइलर के पास जाएगा। कंपाइलर उसको स्कैन करेगा, ओके, स्कैन करेगा और चेक करेगा क्या उसमें कोई एरर प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो कंपाइलर क्या करेगा, एक सेपरेट फाइल जनरेट करेगा और इसको हार्ड डिस्क में स्टोर कर देगा। उस फाइल का नाम क्या होगा, माई डॉट ई एक्स ई। इसको कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। दैट मीन्स अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, कंपाइलर उसको क्या करेगा, स्कैन करने के बाद, क्योंकि उसमें एरर नहीं है तो एक सेपरेट फाइल जनरेट कर देगा जिसको कहेंगे माई डॉट ई एक्स ई। अब ये क्या है, ये एक सेपरेट फाइल है। अब इसको आप जितनी बार भी चाहो एग्जीक्यूट कौन करेगा, सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। तो अब इस माई डॉट ई एक्स ई को सीपीयू जितनी बार, अगर आप चाहो एक बार एग्जीक्यूट करना, 2 बार, 1000 बार, जितनी बार भी एग्जीक्यूट करना चाहो उसको आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर उसमें फिर से दोबारा अगर मान लो एक बार एग्जीक्यूट किया और प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशन आपने किया तो फिर से आपको रिकम्पाइल करना पड़ेगा, और फिर से यही सेम सिनेरियो होगा अगर प्रोग्राम एरर फ्री होगा। फाइन, ये क्या पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूट, यानी जो आपकी डॉट ई एक्स ई फाइल मिली है, जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जब सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो अब ना आपको सोर्स फाइल, दैट मीन्स जो आपकी माई डॉट सी फाइल, इसको सोर्स फाइल कहते हैं। तो ये सोर्स प्रोग्राम या सोर्स फाइल बोथ आर सेम। सोर्स प्रोग्राम और कंपाइलर दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दो फेज होता है, एक होता है कंपाइलेशन, कंपाइलेशन क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, उसके बाद एग्जीक्यूशन। तो जब आपका ट्रांसलेशन होगा तो कंपाइलर क्योंकि ट्रांसलेट करेगा, लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उस टाइम कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस में ना तो कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी ना ही सोर्स फाइल की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब आते हैं इंटरप्रेटर पे। अब ये इंटरप्रेटर में मैंने एज्यूम किया कि ये क्या आपका जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो जावास्क्रिप्ट फाइल क्या, बेसिकली ये वेब पेजेस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ इंटरप्रेटर, लेट सपोज आप कोई भी ब्राउज़र ले सकते हैं, तो ब्राउज़र जो होता है वो इंटरप्रेटर की तरह बिहेव करता है, मोजिला, फायरफॉक्स, क्रोम, जो भी आपका हो। ओके, अब क्या होगा, इंटरप्रेटर क्या करता है, फर्स्ट लाइन को लेगा और इसको रीड करेगा, और ये भी अजम्पशन लेके चल रहे हैं इसमें भी कोई भी एरर नहीं है, और इसको ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मशीन कोड होगा वो कन्वर्ट करेगा और ये सीपीयू को भेज देगा। ओके, और सीपीयू क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ ये फर्स्ट लाइन को, वहाँ पूरे प्रोग्राम को रीड करने के बाद जो एक सेपरेट फाइल जनरेट कर रहा है, और वो सेपरेट फाइल क्या इंडिपेंडेंट है उस कंपाइलर और सोर्स फाइल से। अब जितनी बार चाहो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कोई भी सेपरेट फाइल जनरेट नहीं होगी। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस में कोई भी सेपरेट फाइल जनरेट नहीं होती है, इसलिए कहते हैं इसको, ये लाइन बाय लाइन क्या करता है, प्रोग्राम को रीड करता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है। तो फर्स्ट लाइन को इसने रीड किया, दैट मीन्स फिर ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेशन के बाद क्या होगा, मशीन कोड मिलेगा, वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट, फिर वापस आएगा, फिर अब सेकंड लाइन को चेक करेगा, अब सेकंड लाइन को ट्रांसलेट करेगा, यही सेम प्रोसेस रिपीट होगा। सेकंड लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर थर्ड लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे कोई भी सेपरेट फाइल जनरेट नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। यहाँ कोई भी सेपरेट फाइल जनरेट नहीं होगी। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जब आपका
कोई भी इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस जो भी होगी उसकी फाइल जब भी आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उस टाइम इस सोर्स फाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी और इंटरप्रेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है। जैसे फर्स्ट लाइन को ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट किया फिर दोबारा आएगा सोर्स फाइल को रीड करने के लिए, तो हमें सोर्स फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। और कौन इसको ट्रांसलेट करेगा? इंटरप्रेटर। आई होप दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा हो। वहाँ पूरे प्रोग्राम को रीड करके आपका एक सेपरेट फाइल जनरेट कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली आपका एग्जीक्यूट होगा। यहाँ कोई भी सेपरेट फाइल जनरेट नहीं होगी। इसलिए इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सोर्स फाइल और इंटरप्रेटर दोनों की रिक्वायरमेंट है। फाइन, अब आते हैं एरर्स पे। लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक 100 लाइन का कोड है, तो उसमें लेट्स सपोज लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर लेट्स सपोज 75, ये 3 एरर प्रेजेंट है उसमें। ओके, अब कंपाइलर किस तरीके से बिहेव करेगा यहाँ पे? ओके, कंपाइलर कैसे इसको करेगा और इंटरप्रेटर कैसे करेगा, ये हम लोग समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। देखो, कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है, यानी ये टोटल, यानी लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करेगा और लाइन नंबर 100 तक जाएगा। पूरा प्रोग्राम स्कैन करेगा, कोई भी लाइन मिस नहीं करेगा। और उसके बाद क्या करेगा? आपको बता देगा अच्छा लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 75 ये तीनों एरर शो करेगा और यूज़र को ये शो कर देगा कि इसको आप रेक्टिफाई करो, लाइन नंबर 5, 10 और 75 में एरर है। ओके, मतलब ये है कि स्कैनिंग स्टॉप नहीं होगी, पूरे प्रोग्राम को स्कैन करेगा, 1 to 100 पूरा स्कैन करेगा, इसलिए मैंने यह शो किया है। इंटरप्रेटर में क्या होगा? जैसे ये स्टार्ट करेगा 1 से और जाता रहेगा। पहली लाइन को रीड किया, ट्रांसलेट किया, एग्जीक्यूशन, सेकेंड लाइन और टिल 4, क्योंकि 1 to 4 कोई भी एरर प्रेजेंट नहीं है। जैसे वो 5th लाइन को एनकाउंटर किया वहीं स्टॉप कर जाएगा, बाकी इसके आगे जो 6 to 100 लाइन है उसको रीड नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो 1 to 4 लाइन है इसको क्या करेगा? ट्रांसलेट भी करेगा और एग्जीक्यूट भी करेगा। यही मेन डिफरेंस है। कंपाइलर में क्या था? लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करेगा, लाइन नंबर 100 तक जाएगा, पूरा स्कैन करेगा और एरर शो करेगा तीनों। इंटरप्रेटर में क्या करेगा? जैसे ही आपका 5th लाइन एनकाउंटर किया उससे पहले सारा कुछ स्मूथली चलेगा, ट्रांसलेशन भी होगा, एग्जीक्यूशन भी होगा। 5th लाइन को एनकाउंटर किया वहीं स्टॉप कर जाएगा और कहेगा इस एरर को रेक्टिफाई करो, फिर आगे मूव करेंगे। ओके, ये हो गया। अब मैं एक स्टोरी से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंटरप्रेटर बेस और कंपाइलर बेस किस तरीके से काम करती है। देखो, मैंने एक फाइल ले ली। ये फाइल क्या है? आपकी एक रेसिपी है लेट सपोज, और रेसिपी में कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं फॉर एग्जांपल। ओके, इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये जो आपकी रेसिपी लिखी हुई है वो किस में है? चाइनीज़ में। ओके, और चाइनीज़ आपको नहीं आती है, तो आप क्या करो? सपोज दैट कोई आपका फ्रेंड है जिसको चाइनीज़ आती है और हिंदी भी आती है, तो क्या करेगा? पहला सिनेरियो देखो, पहले सिनेरियो में क्या करेगा? कहेगा अच्छा लाओ रेसिपी मुझे दे दो, और क्या करेगा? इसको पूरा जो है ट्रांसलेट करके, यानी एक सेपरेट फाइल में पूरा जो स्टेप्स है, जो भी स्टेप्स है वो लिख के हिंदी में दे देगा आपको। ये आपको हिंदी में दे देगा। ओके, और आप उसको जितनी बार चाहेंगे आप उसको जो है रेसिपी बना सकते हैं। जब आपके पास एक सेपरेट फाइल जनरेट हो गई है तो इस रेसिपी को बनाने, जब आप बनाओगे, जितनी बार भी बनाना चाहो, उस टाइम ना तो इस हमें रेसिपी, चाइनीज़ रेसिपी की ज़रूरत है, ना तो फ्रेंड की रिक्वायरमेंट है, फ्रेंड की ज़रूरत भी नहीं है। ये हो गया पहला केस। ओके, पहला केस। दूसरे केस में क्या है? मैं दूसरा केस इधर लिख रहा हूँ। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि आपका फ्रेंड ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैं फर्स्ट लाइन को रीड कर रहा हूँ और इसको ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ कि पहले लाइन का क्या मतलब है, उसको तुम क्या करो, जो एक्टिविटी उसको परफॉर्म भी करो। तो आपने फर्स्ट लाइन की एक्टिविटी, यानी जो भी उसमें रेसिपी में लिखा है उसको आपने परफॉर्म किया। फिर वो सेकेंड लाइन को ट्रांसलेट किया चाइनीज़ से हिंदी में, आपने उसको परफॉर्म किया। ऐसे थर्ड लाइन एंड सो ऑन, सारे जो है स्टेप्स फॉलो किए और आपकी रेसिपी रेडी हो गई। सेकेंड सिनेरियो में क्या होगा कि अगर आपको दोबारा फिर से रेसिपी बनानी होगी तो आपके पास कोई सेपरेट फाइल तो है नहीं हिंदी वाली जो रेसिपी लिखी है, तो फिर से दोबारा आपके अपने दोस्त को कॉल करना पड़ेगा। दैट मीन्स जितनी बार आप एग्जीक्यूट करना चाहोगे उस टाइम इस रेसिपी की भी ज़रूरत होगी और आपके, लेट सपोज ये आपका दोस्त है, ओके, दोस्त है या दोस्त जो भी हो, ठीक है, मेल फीमेल जो भी आप ले सकते हो यहाँ पे, तो फ्रेंड की भी रिक्वायरमेंट होगी और आपका रेसिपी भी चाहिए। तो पहला सिनेरियो क्या है आपका? गेस गेस गेस। पहला सिनेरियो क्या है आपका? कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। सेकंड सिनेरियो क्या है आपका? इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। आई होप इस स्टोरी से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस किस तरीके से काम करती है और इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस किस तरीके से काम करती है। तो ये था बेसिक सा डिफरेंस कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है। ओके।